तो आज हम लोग एक बहुत ही आपके महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो है आपका भगवान है या भगवान नहीं है। भगवान है या भगवान नहीं है, यह बात आज से नहीं, हजारों साल से ऐसे ही चलते हुए आ रहा है कि भगवान है या भगवान नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, अगर कहा जाए तो सब मान लेने पे सिस्टम हमारा जो हिंदू धर्म या किसी भी धर्म में सब कुछ आपको मान लेने पे चल रहा है कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, या सिर्फ हम लोग जो है सो इस चीज़ को मान लेते हैं। अब एक चीज़ है कि जैसे हम लोग मैथ पढ़ते थे, तो मैथ में या गणित में आपने देखा होगा कि बच्चे अलजेब्रा पढ़ते हैं। तो अलजेब्रा पढ़ते हैं बच्चे, तो वो मानते हैं, कोई चीज़ को मानते हैं और फिर जैसे उसके रिजल्ट तक पहुँचते हैं, तो उनका मानना तो समझ में आता है क्योंकि वहाँ से कुछ मिल रहा है। और यहाँ भगवान का मान लेना, भगवान है कि नहीं है, यह आपके भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्तियाँ मिली हैं। उसके बाद में आर्यन लोग आते हैं, वो अलग अपने धर्म को पालन करते हैं, जो आज हिंदू धर्म कहला रहा है। इसमें भगवान बुद्ध और महावीर का अपना एक अलग सोच है। ये दोनों लोग कहते हैं कि भगवान, हालांकि बुद्ध कहते हैं कि भगवान नहीं है। और उसके बाद में जो है सो जो गुप्त साम्राज्य आता है, तो फिर से जो है सो भगवत धर्म का प्रचार शुरू हो जाता है और फिर से यह बात प्रचलन में आ जाती है कि भगवान है। तो अब यहाँ पे ये इतनी जो चर्चाएं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आपके मान लेना, आप जो भी चीज़ है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या मान लेते हैं कि ऐसा होगा और उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। लेकिन चूँकि आप तो ज़िंदा हैं, आप तो रियल हैं, आपकी लाइफ मान लेने बराबर की तो नहीं है। हमारी और आपकी जो ज़िंदगी है यह रियल है, यह जो है सो आपको प्रकृति में एग्जिस्ट करती है। तो आप पूरे जीवन को आप मान लेने भर से चलाना शुरू कर देंगे, तो आप जो है सो फंस जाएंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं मिलेगा और हमेशा जीवन भर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे। और पूरे तरीके से आप जो है सो मान लीजिए कहीं पे डिवोशन, या कहिए कि एक तरह से पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित कर देने से भी आपका काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि समर्पण का भाव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समर्पण के साथ साथ आपको अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से समर्पण होने के बाद में आप देखेंगे कि अंधविश्वास छा जाता है और फिर से आपका विकास रुक जाता है। तो आप, अगर हम लोग बात करते हैं जो सबसे हिंदुओं का सबसे प्रमुख ग्रंथ है कोई, तो हिंदुओं का सबसे प्रमुख ग्रंथ है गीता। तो गीता में जो है सो भगवान कृष्ण कहते हैं, देखिए आप भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान बुद्ध, जिनका भी कह लीजिए, अभी हम लोग थोड़ा देर बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर में इनको भगवान क्यों कहा गया। तो गीता में कहते हैं कि करने वाला भी मैं हूँ और करने वाला और किया गया भी मैं हूँ, मतलब कि मारने वाला भी मैं हूँ और मार खाने वाला भी मैं हूँ। तो यह पूरी प्रकृति जो है सो अपने आप को प्रकट कर रही है, यह प्रकृति अपने आप को आगे बढ़ा रही है, यह प्रकृति अपने आप को सामने दिखा रही है। तो यहाँ पे करने वाला कर्ता और कर्ता और करने वाला जो है सो दोनों से एक ही व्यक्ति है। कर्म और जो है सो उसका परिणाम एक ही है, अलग नहीं है, अगर गीता की बात करते हैं तो अब यहाँ पे एक्चुअल में जो भगवान का कंसेप्ट की बात करते हैं, तो मानव जो है सो यहाँ पे एक बात और आती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब कि मैं ही भगवान हूँ। यह वाला जो संभावना है, अगर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि मानव का जीवन एक कहिए कि संभावनाओं का संसार है, या कहिए कि संभावनाओं का सागर है। तो मानव का जीवन जब संभावनाओं का सागर है, तो इस संभावना में आपको, आप जिधर मुड़ना चाहते हैं उधर मुड़ जाते हैं, और जहाँ विकास करने लगेंगे वैसे ही आप जीवन भर आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो जीवन भर उसकी पढ़ाई करता है, उसमें काम करता है, फिर एक दिन मर जाता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है और कोई साधु बनना चाहता है, कोई समाज का विकास करना चाहता है। तो आप काम जितने अपने लिए करेंगे, आप अपने आप को उतना ही जो है सो संकुचित करेंगे या छोटा बनाते जाएंगे, और आप काम जितने समाज के लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, अपने आप को विकास करेंगे और लोगों के बीच में आप ज़्यादा से ज़्यादा पहचान में रहेंगे, तो यह आपका विकास होगा और आपकी छवि उसके हिसाब से भगवान की बनेगी। तो हम करने वाले जो है सो, करने वाला और कर्ता की अगर हम बात करते हैं, तो करने वाले भी हम ही हैं और कर्ता भी हम ही हैं। यह जीवन जो है मानव का संभावनाओं का संसार है,
और यह प्रकृति अपने आप को जो है सो सजीव, जिसमें जो है सो चेतन मन है, लोगों के सामने प्रकट कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह से चीज़ों को यहाँ पे सामने दिखता है। अब यहाँ पे हम लोग यह मान लेते हैं कि भगवान है, सपोज डैट, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, ऐसी कोई शक्ति है, इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि आप देखिएगा कि यह पूरा पूरा जो है सो संसार एक व्यवस्था में चल रहा है, मतलब कि एक नियम से चल रहा है। अगर वह नियम को बनाने वाला भी तो कोई होगा। तो मानव का जो विस्तार या विकास की जब प्रक्रिया को हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, तो मानव उसको भगवान मान लेता है, या अपने जिससे वह जो या उस शक्ति से बाहर की जो चीज़ें हैं या जो उसको समझ में नहीं आती है, वह सब भगवान के लिए ऊपर छोड़ देता है या भगवान को मान लेता है। और जहाँ तक वो पहुँचते जाता है, उस चीज़ को अपना बनाते जाता है, तो वहाँ से भगवान का कंसेप्ट ख़त्म होते जाता है। समझना बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे मुख्य बात यह है कि भगवान है या भगवान नहीं है, यह डिपेंड करता है मानव के विकास पे। कल के दिन मान लीजिए कि पहले ऐसा होता था कि कैलाश पे जो है सो भगवान शिव का वास है, मान लिया जाता था। आज के डेट में लोग कैलाश पे चढ़ने लगे हैं, वहाँ पहुँचने लगे हैं, तो उनके इस आँख से कुछ दिखाई तो देगा नहीं, तो मान लेते हैं कि वहाँ भगवान अब नहीं है। तो इससे यह साबित हो रहा है क्या चीज़, कि भगवान जो है सो मानव का एक विकास का एक रूप है। पहले के ज़माने में हम लोग उड़ नहीं सकते थे, तो बोलते थे क्या कि पुष्पक विमान जो है सो भगवान का है। आज एरोप्लेन बना के हम लोग घूम रहे हैं। तो ये जो है सो एक संभावना है। आप जो है सो जिधर आप मुड़ना चाहते हैं, अपने संभावनाओं के अनुरूप आप मुड़ जाते हैं, और फिर आपकी जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चली जाती है और आप अपने जीवन के गुलाम होते हुए चले जाते हैं। तो यह जीवन जो है मानव का, यह सिर्फ़ और सिर्फ़ संभावनाओं का संसार है, और मानव अपने आप का विकास करके भगवान के समतुल्य बन सकता है। जैसे कृष्ण हो गए, या कहिए कि आपके राम हो गए, या कहिए कि बुद्ध हो गए, या महावीर हो गए। ये भी मानव के रूप में ही जन्म लिए, और मानव के रूप में जन्म लेकर के अपने संभावनाओं का इन्होंने विस्तार किया और समाज के लिए काम किया। और समाज के लिए जब काम किया, तो समाज ने उनको जो है सो एक दर्जा दिया, क्योंकि सामान्य लोग उस स्तर तक नहीं पहुँच सकते हैं। सामान्य लोग जो है सो जो घर गृहस्थी में लगा हुआ है, वह उस स्तर तक नहीं पहुँच सकता है। या आप दूसरा कहिए, भगवान का दूसरा नाम जो है सो वह त्याग का है, कि आप जितना ज़्यादा त्याग करेंगे, आपको लोग उतना ही मानेंगे। क्योंकि आपका त्याग किसी के लिए जो है सो क्या होगा, फल के रूप में, या किसी के लिए जो है सो कर्म के रूप में उत्पादित होगा, और उससे वह अपना उपभोग करेगा। तो मानव का जीवन जो है सो उपभोक्तावादी है। हम लोग जो है सो पूरी तरीके से हर चीज़ का उपभोग करते हैं, और जो त्याग करता है, क्योंकि सब लोग तो उपभोग करने वाले हैं, उसमें से त्याग करने वाले 2-4 लोग हैं, तो उनको हम भगवान बना देते हैं, और हम लोग जो है सो उसका उपभोग करते रहते हैं। जैसे अगर कृष्ण, या मान लीजिए कि कृष्ण में गीता का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि उससे हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं। राम के जीवन की गाथा को पढ़ के हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं। या कहिए कि बुद्ध के जीवन गाथा को समझ करके हम लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, तो हम लोग उनको जो है सो बोल देते हैं कि यह भगवान है और यह शैतान है। अब शैतान क्यों है भाई? क्योंकि शैतान भी भगवान है और भगवान तो भगवान है ही। तो शैतान को भगवान इसलिए शैतान को इसलिए आप शैतान बोल रहे हो, क्योंकि आपके भोग के विरुद्ध वो काम कर रहा है। आप उसका उपभोग नहीं कर सकते, तो उसको बोल देते हैं कि यह शैतान है। जैसे गुलाब में काँटा भी है और गुलाब भी है, तो आप गुलाब को चुन लेते हैं और काँटा को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि काँटा का आप उपभोग करने जाइएगा, तो आपको चुभा देगा। वैसे ही आप जो है सो देखिएगा कि गाय दूध देती है, तो उसको पूजा किया जाता है। भैंस भी दूध देती है, तो लोग उसको भी मानते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि सांड तो दूध नहीं देता है, तो मारता भी है, तो उसको लोग भगा देते हैं। तो हमारा संसार जो है सो उपभोक्तावादी है, और हमारे उपभोग के हिसाब से भगवान का हम लोगों ने निर्माण कर लिया है। भगवान का आप बताइए कि मानव रूप में ही क्यों निर्माण किया गया? जानवरों के रूप में ही कोई ऐसा आकृति बता दीजिए भगवान का, जो इस पृथ्वी पर नहीं हो, कोई आकृति ही नहीं है ऐसी। तो हमारे जो संभावनाएँ हैं, या हम जैसा सोचते हैं, उसके हिसाब से हम भगवान का निर्माण कर देते हैं, और उसमें जो है सो एक अंधविश्वास भी आ जाता है, और इससे मानव के एक तरह से कहा जाए तो विकास पे असर पड़ता है। तो आप अपने आप को कितना विकास कर पाएँगे, यह इस पे आपका निर्भर करता है कि आपका भगवान के प्रति सोच कैसी है।